हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है जल क्रमक एवं मरुक्रमक दोनों से ही होती है। विकल्प ए है मध्यम जलीय परिस्थितियां, विकल्प बी है मरुस्थलीय परिस्थितियां, विकल्प सी है अत्यंत शुष्क परिस्थितियां तथा विकल्प डी है अत्यधिक आर्द्र परिस्थितियां। तो इस प्रश्न में हमसे जल क्रमक व मरुक्रमक के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो है यह इस प्रश्न की जल क्रमक, जल क्रमक व मरुक्रमक के विषय में है। मरुक्रमक, जल क्रमक व मरुक्रमक के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो हम इन्हें समझते हैं पहले। तो जब जल में नया अनुक्रमण देखने को मिलता है, नया अनुक्रमण जब जल में देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है जल क्रमण, जल क्रमण इसे कहा जाता है। तथा ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है जल क्रमक, जल क्रमक। वहीं बिल्कुल इसी प्रकार का जब मरुस्थल में यानी कि शुष्क वातावरण में, मरुस्थल में जब नया अनुक्रमण देखने को मिलता है, नया अनुक्रमण, तो इसे कहा जाता है, इस अनुक्रमण को कहा जाता है मरुक्रमण, मरुक्रमण। तथा जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है मरुक्रमक, मरुक्रमक। इन दोनों में ही ऐसा देखने को मिलता है कि ये मध्यम जलीय अवस्था यहाँ पर होती है। क्या होती है? मध्यम जलीय अवस्था यहाँ पर इन दोनों में ही होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है मध्यम जलीय परिस्थितियां, तो बिल्कुल ये सही है। विकल्प बी है मरुस्थलीय परिस्थितियां, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है अत्यंत शुष्क परिस्थितियां, यह भी गलत हो जाएगा, अत्यंत शुष्क नहीं होता। तथा विकल्प डी है अत्यधिक आर्द्र परिस्थितियां, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए मध्यम जलीय परिस्थितियां। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।